हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग एडू में। दोस्तों, इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए साइंस के 500 प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने यह 500 प्रश्न कंप्लीट कर लिए तो आप लोग के पेट एग्जाम में जो साइंस 5 नंबर की पूछी जाती है इस वीडियो से बाहर जाने वाली नहीं है। तो वीडियो को शुरू से लेकर जरूर देखिएगा। इस वीडियो में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो आप लोग को और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को कंप्लीट 1 से 2 बार देखिएगा और आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा और आप लोग को कितने क्वेश्चंस पता थे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस पार्ट फर्स्ट में 200 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं, पार्ट 2 में देखेंगे 300 प्लस क्वेश्चंस। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशन कोट से देखते हैं। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, इतिहास वही बनाएगा, संघर्ष जिसका जारी है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन रहा, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो लेमार्क, फ्रांस और ट्रेविनस के द्वारा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया? तो लेमार्क ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव का विकास और इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव का विकास, इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक कौन है? तो ग्राहम है गैसों के विसरण के नियम के प्रतिपादक। नेक्स्ट है, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादक कौन है? तो केपलर है ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई बराबर mc² समीकरण दिया था? तो आइंस्टीन के द्वारा ई बराबर mc समीकरण दिया गया था। जड़त्व के नियम की खोज किसने की? तो गैलीलियो के द्वारा जड़त्व के नियम की खोज की गई। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो न्यूटन है गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक। नेक्स्ट है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत के प्रतिपादक है? तो चार्ल्स डार्विन है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक। नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? हुगो डिब्रिज के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया। नेक्स्ट है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था? तो डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया गया। नेक्स्ट है, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी के जनक हैं? ग्रेगरी जॉन मेंडल है अनुवांशिकी के जनक। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था? तो मटर के पौधे का चयन किया था। नेक्स्ट है, अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहा था? तो डब्ल्यू वॉटसन के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है? तो क्रोमोसोम में होता है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था? जीन शब्द का प्रयोग किया था? तो जोहानसन के द्वारा सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया गया। जीन अवस्थित होते हैं, जीन अवस्थित होते हैं तो गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं जीन। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत को प्रतिपादन किया था? तो वीडल टोटम के द्वारा एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। खून का रंग लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है? हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है? तो लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन यौगिक है? तो हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। नेक्स्ट है, खून का थक्का नहीं जमता? तो हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता। नेक्स्ट है, शरीर के अंदर रक्त को जमाने से रोकता है? शरीर के अंदर रक्त को जमाने से रोकता है? तो हेपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है। नेक्स्ट है, हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन
होता है, तो यकृत के द्वारा होता है। नेक्स्ट है रक्त का अध्ययन कहलाता है, रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त के थक्का बनाने में सहायक है, तो प्लेटलेट्स है रक्त के थक्का बनने में सहायक। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो प्लीहा में होती है। नेक्स्ट है रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है, तो विटामिन के है रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर का तरल भाग होता है, तो प्लाज्मा होता है रुधिर का तरल भाग। नेक्स्ट है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, तो 90% होता है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत। नेक्स्ट है रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो 55% भाग प्लाज्मा होता है रक्त का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, तो प्लाज्मा है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था। रक्त में पाए जाने वाली धातु है, तो लोहा है रक्त में पाए जाने वाली धातु। ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा यानी स्प्लीन ब्लड बैंक कहलाता है। आरबीसी का कब्रगाह यानी कि शमशान कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। रक्त समूह होते हैं ए बी ओ होते हैं रक्त समूह, और रक्त समूह की खोज किसने की? तो लैंड स्टीनर एवं वीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई। सर्वदाता रक्त समूह है, सर्वदाता रक्त समूह है तो ओ है सर्वदाता, और सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। सर्वदाता है ओ और सर्वग्राही है ए बी। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएच फैक्टर संबंधित है, आरएच फैक्टर संबंधित है तो रक्त से संबंधित है आरएच फैक्टर। नेक्स्ट है आरएच फैक्टर के खोज करता है, तो लैंड स्टीनर वीनर है आरएच फैक्टर के खोज करता। रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो एडिनल ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्त को शुद्ध करता है, विर्वक यानी किडनी रक्त को शुद्ध करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, तो डायलिसिस है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। नेक्स्ट है मूत्र का निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण होता है विर्वक में होता है मूत्र का निर्माण। विर्वक यानी किडनी का भार होता है, तो 150 ग्राम होता है किडनी का भार। मानव गुर्दे यानी किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है, तो यह कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी। नेक्स्ट है रक्त का क्षारीय का पीएच मान होता है, तो 7 पॉइंट होता है रक्त का क्षारीय का पीएच मान। और रक्त क्या है पूछ ले क्वेश्चन, रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है रक्तदाब मापने वाला यंत्र है, रक्तदाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, तो विलियम हार्वे के द्वारा सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती हैं, तो सिरा कहलाती हैं शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी। नेक्स्ट है हृदय से शरीर की ओर, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती हैं, तो धमनी कहलाती हैं। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है, हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है तो पेसमेकर के द्वारा किया जाता है। जराविक 7 क्या है? तो एक कृत्रिम हृदय है जराविक 7। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, तो रक्त द्वारा होता है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट है पित्त होता है, पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव, पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त यानी बाइल का पीएच मान होता है, तो 7.7 होता है पित्त यानी बाइल का पीएच मान। पित्त स्रावित होता है, तो यकृत के द्वारा स्रावित होता है पित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए भंडारित रहता है। पित्त यानी वाइल का जमा होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है पित्त। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो यह विषाणु के द्वारा होता है
और कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट है विषाणु की खोज किसने की? विषाणु की खोज किसने की? तो इवानुवस्की के द्वारा विषाणु की खोज की गई। विषाणु का अध्ययन कहलाता है तो वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन करते हैं। रानीखेत बीमारी फैलती है तो वायरस के द्वारा रानीखेत बीमारी फैलती है। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग होता है तो यह विषाणु के कारण होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है तो माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन कहलाता है तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन करते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेलुलोज की बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति। जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो एंटीबनी लुवेनॉक के द्वारा जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज की गई थी। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ठोस में होता है ध्वनि का वेग सर्वाधिक। ध्वनि की गति धीमी होती है तो हवा में होती है ध्वनि की गति धीमी। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल होती है 760 मील घंटा होती है ध्वनि की चाल। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है तो गैसों का गैस में विलयन का। वायु उदाहरण है गैसों का गैस में विलयन का। नेक्स्ट है हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर सेकंड होता है हवा में ध्वनि का वेग। नेक्स्ट है ध्वनि तीव्रता की इकाई है तो डेसिबल है ध्वनि तीव्रता की इकाई। हवा का वाष्प घनत्व होता है तो 14.4 होता है हवा का वाष्प घनत्व। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो यह दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किमी या 9.4 इंटू 10⁻15 किमी होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है तो पारसेक है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। तने के रूपांतरण के उदाहरण है तो आलू और प्याज हैं तने के रूपांतरण के उदाहरण। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है तो मस्तिष्क में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट है मास्टर ग्रंथि कहलाता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है तो पिट्यूटरी ग्रंथि है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि भी पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। दो वंशानुगत रोग हैं वर्णतथा एवं हीमोफीलिया। दो वंशानुगत रोग हैं। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णतथा का वर्णन किया था तो हेरनर के द्वारा 1876 में किया गया था। नेक्स्ट है एक वर्णतथा व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती। हरा एवं लाल रंग पहचान करने की क्षमता नहीं होती। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट है जठर रस में होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जठर रस में। नेक्स्ट है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में होता है प्रोटीन का पाचन। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है तो मुख में होता है मनुष्य में पाचन प्रारंभ। पचे भोजन का अपशोषण होता है तो छोटी आंत में होता है पचे भोजन का अपशोषण। नेक्स्ट है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है तो टाइलिन नामक एंजाइम है जो कि लार में पाया जाता है। नेक्स्ट है टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट है मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो उंगलियों में होती है। भोजन पचाने में सहायक होता है तो एंजाइम भोजन पचाने में सहायक होता है। एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से होती है एंजाइम की रचना। नेक्स्ट है पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं पाचन क्रिया में प्रोटीन। नेक्स्ट है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है तो मल्टोज है आहार नाल के पाचन में अंतिम उत्पाद। नेक्स्ट है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है तो 20 होती है शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या। नेक्स्ट है
शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो प्रोटीन से होता है शरीर में ऊतकों का निर्माण। नेक्स्ट है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट है भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था भोपाल गैस कांड 1984 में। नेक्स्ट है काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं, काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं, काला हीरा कहते हैं कार्बोनेडो को और काला शीशा कहते हैं ग्रेफाइट को। नेक्स्ट है जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, तो एड्रिनल ग्रंथि को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो पत्ती है पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग। नेक्स्ट है पत्तियों का रंग हरा होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है तो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट है पत्तियों का रंग पीला होता है, तो कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण, इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2 जल और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश संश्लेषण होने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है तो जल से होता है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक। नेक्स्ट राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो तना है राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप। नेक्स्ट दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है, तो राइबोजियम है दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु। नेक्स्ट पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचता है, तो यह फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचता है, तो यह फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है वह है एक जेनोमीटर, ऑक्जेनोमीटर है वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि मापी जाती है। आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो यह लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की, तो डी दुबे के द्वारा 1958 में लाइसोसोम की खोज की गई थी। नेक्स्ट प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। डीएनए की खोज किसने की थी, तो वाटसन व क्रिक के द्वारा डीएनए की खोज की गई। डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किया था, तो कॉर्नबर्ग के द्वारा डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किया गया। डीएनए और आरएनए है, तो न्यूक्लिक अम्ल हैं डीएनए और आरएनए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बनाया था, तो वाटसन क्रिक के द्वारा डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया गया। नेक्स्ट है डीएनए की इकाइयां हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं डीएनए की इकाइयां। नेक्स्ट सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था, तो हरगोविंद खुराना के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया गया। नेक्स्ट पुरुष व स्त्री जीन संगठक होते हैं, पुरुष में होते हैं XY, स्त्री में होते हैं XX। नेक्स्ट जब एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 22+22 पाता है। बच्चों का लिंग निर्धारण होता है तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पेतकृत सिद्ध करने में सहायक है, तो डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। मधुमेह रोग होता है
तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। इंसुलिन की खोज किसने की? तो बेटिंग बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई। इंसुलिन शरीर में बनती है तो अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन बनती है शरीर में। ब्रोंकाइटिस एक रोग है तो यह श्वास नली का रोग है ब्रोंकाइटिस। पेप्सिन का एक उदाहरण है तो एंजाइम है पेप्सिन का उदाहरण। नेक्स्ट है दूध में पाया जाने वाला विटामिन है तो दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन सी, जो कि दूध में नहीं पाया जाता। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है तो आंवला है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत। नेक्स्ट है टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया रोग का प्लाज्मोडियम परजीवी है। नेक्स्ट है मलेरिया रोग का वाहक है तो मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया रोग का वाहक है। मलेरिया रोग प्रभावित अंग है पीलिया तिल्ली। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है पीलिया यानी तिल्ली। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी उत्सर्जित होता है। मूत्र का अम्लीय का पीएच मान होता है तो 6 होता है। मूत्र का रंग पीला होता है तो यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट है मेढक के हृदय में होते हैं तो 3 भाग होते हैं मेढक के हृदय में। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं मनुष्य के हृदय में। रक्त के प्रभाव को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है रक्त के प्रभाव को रोकने के लिए। शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व है, शरीर में प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में जल होता है तो 65 से 80% होता है मनुष्य के शरीर में जल। और मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 9.8 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन में होता है। तो यह थे टॉप 200%। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो से आप लोग 1 से 2 बार जरूर देखिएगा जिससे कि आप लोग को यह क्वेश्चन 200 याद होने वाले हैं। बाकी 300 क्वेश्चन पार्ट 2 में देखने वाले हैं। फिर उसका एक मास्टर वीडियो कंप्लीट बना दूंगा जिसमें कि आप लोग को मैं 500 क्वेश्चन करा दूंगा। तो वीडियो आप लोग को पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके साथ जय हिंद जय भारत।